आप सभी का साहित्य सोपान मंच पर स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तिका सरयू के पद्य खंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें सेनापति जो कि प्रकृति वर्णन कुशल रूप में करते हैं, उनके हम ऋतु वर्णन नामक कविता जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तथा इनके कवि परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय। रीति काव्य परंपरा में सेनापति का विशेष स्थान है। रीति काव्य अर्थात ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। इनके पितामह यानी दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था तथा पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों की एक राय नहीं है। इनके पिता गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। जन श्रुति अर्थात ऐसी बात जिसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, वह आगे से आगे लोगों के द्वारा आगे से आगे चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी। जनश्रुति के अनुसार सेनापति अनूप शहर जिला बुलंदशहर के निवासी थे। सेनापति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। सेनापति की दो रचनाएं मानी जाती है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ये दो ही रचनाएं प्रमुख हैं इनकी। विद्वानों का मानना है कि ये दोनों एक ही ग्रंथ है। कवित रत्नाकर में 5 तरंगे तथा 394 छंद है। श्लेष उनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। श्लेष अलंकार जहाँ पर शब्द तो एक ही प्रयोग में होता है, लेकिन उसका प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है। सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इनके पदों में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण मिलता है, अर्थात उनकी कविता जो हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति को एक एक बारीकी से उसमें वर्णन किया गया है। इन्होंने शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का तो इन्होंने अद्भुत ही वर्णन किया है। ये राम भक्त कवि है, राम भक्ति की रचनाएं भी लिखी है। सेनापति ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि है, यानी ब्रज भाषा में सबसे ज़्यादा अच्छा वर्णन, और वो पूरे अपने काव्य को ब्रज भाषा में ही लिखते हैं। प्रवाहयुक्त भावानुकूल भाषा प्रयोग इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुर्य गुणों का अद्भुत संयोग है। मतलब तीनों ही उनके काव्य गुण जो है वो तीनों ही वहाँ पर इनके काव्य में मिलते हैं। इनके काव्य में सहजता है, सहजता बिल्कुल सरलता से ग्रहण करने योग्य भाव तथा संस्कृत निष्ठ शब्दावली होते हुए भी कहीं भी क्लिष्टता नहीं आती। संस्कृत के भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी कठिन शब्द जैसे कठिन का भाव जो है या कठिनता से ग्रहण करने वाला ऐसा भाव कहीं दिखाई नहीं देता। अब पाठ परिचय। इस पाठ में क्रमशः 2 पद वसंत ऋतु, 2 पद ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ऋतु वर्णन के पद सेनापति के प्रकृति विषयक सूक्ष्म निरीक्षण और उनकी सौंदर्य की अनुभूति को उद्घाटित करने वाले हैं। प्रथम 2 पदों में ऋतुराज वसंत के आगमन और उसके प्रभाव का वर्णन कवि ने बड़ी भावुकता के साथ किया है। ऋतुराज वसंत एक राजा की तरह पूरे दल बल के साथ आता है। शेष 2 पदों में ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव को व्यक्त किया है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व ही तलघरों को सुधारा जाता है। तलघर जहाँ पर तहखाने कह सकते हैं हम, या एक ऐसा कमरा या ऐसा कमरा जो तल में अर्थात घर के जो फर्श होता है उसमें नीचे की ओर बनाया जाता है। जल यंत्रों का रख रखाव कर इत्र, गुलाब जल आदि की व्यवस्था पहले ही कर जाती है। ऐसे जो हमको शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसे जल यंत्रों को सुधार लिया जाता है और उसमें इत्र और गुलाब जल ताकि सुगंध भी आती रहे। भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग यहाँ द्रष्टव्य है। अब इसके शब्दार्थ पहले देख लेते हैं हम। वर्ण भिन्न यानी अलग अलग, लहियत यानी सजी, विरध यानी विरुद्धावली यानी किसी एक व्यक्ति के उनके बारे में गुणगान करना, वो होता है विरुद्धावली। कोकिल यानी कोयल, बदूप यानी भौरा, पुहपन यानी पुष्प, बास यानी गंध, सुबास यानी सुगंध। फिर धीर यानी मंद, मंजुल यानी मधुर, कुंज यानी बाग, मज्जन यानी स्नान आदि कार्य, विहरत यानी विहार करता है, लसत यानी दिखाई देना, पीक यानी कोयल, खस काने यानी खस की पट्टियाँ यानी खस के पर्दे, ये घास के जो
पर्दे जैसे होते हैं वो। अतर यानी इत्र, समार्यत यानी संभालना, तर्ण यानी नाव और तरवर यानी वृक्ष। अब हम पहला पद लेते हैं। वरण वरण तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद बिर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध मांझ सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत वसंत ऋतुराज कहियत है। कविता छंद है इसमें। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं। इसमें मात्रा की गणना नहीं, वर्णों की गिनती होती है। 31 वर्ण जो होते हैं और ये कविता छंद में ये लिखे गए हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं इसका अर्थ। तो देखिए, वरण वरण तरु फूले उपवन वन। यहाँ पर कवि कह रहे हैं फूले उपवन, उपवन और वन जो बगीचे हैं, जो वन हैं, वो सभी अलग अलग भिन्न भिन्न जो है वो उनके उपवन और वनों के जो पेड़ हैं वो अलग अलग रंगों से कह सकते हैं, अलग अलग फूलों से कह सकते हैं, फूल पत्तियों से एकदम से वो सुशोभित दिख रहे हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। ऐसा लगता है, सोई यानी समान, ऐसा लगता है जैसे किसी राजा की चतुरंगिनी सेना हो, 4 अंगों वाली, पैदल, घुड़सवार, रथ पे सवार, हाथियों पे सवार। इस प्रकार से 4 अंगों से पूरी जो सेना है वो वहाँ पे दिखाई देती है। जैसे बंदी जी में बोलत वीरद वीर कोकिल है। बंदी अर्थात जब राजा युद्ध के लिए प्रवेश करता है या अपनी सेना के साथ में कहीं जा रहा होता है, तब बंदी यानी सेनापति उसके आने की सूचना देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बंदी कौन है? वीरद वीर कोकिल है। यहाँ पर कोयल जो है उस बसंत रूपी राजा के आने की सूचना दे रही है और बसंत रूपी राजा अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ में आ रहा है। यहाँ पे चतुरंगिनी सेना कौन सी है? जो अलग अलग रंगों के फूल जो हैं, पत्तियां हैं जो हैं, उनको वहाँ पर चतुरंगिनी सेना कहा है। गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। उस समय यहाँ पे वातावरण में कोयल तो बंदी यानी सेनापति के समान और भ्रमर जो है वहाँ पर वो गुंजानमान करते हैं और ऐसा लगता है वो उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, उस राजा के गुणों का बखान कर रहे हैं। आवे आस पास की पुहपन की सुबास सोई, और चारों तरफ सुगंध जो है, सुगंधित हवा, अच्छे अच्छे सुगंधित फूलों की खुशबू के कारण वह हवा भी उसमें समाहित होकर वह चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। सौंधे के सुगंध मांझ सने रहियतु है। उस प्रकार से चारों तरफ का वातावरण ऐसा लगता है सौंधी सौंधी, हल्की हल्की सुगंध के साथ में वह एकदम से घुला मिला दिखाई देता है, सुगंध वाला हो जाता है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। इस प्रकार से ऐसा वातावरण जो है वो पूरे समाज को शोभा देता है, अच्छा लगता है। सेनापति सुख साज आज, और सेनापति कहते हैं कि सुख साज आज, ये सभी को सुख देने वाला तथा सुसज्जित, चारों तरफ के सुसज्जित जो सजाया हुआ जो वातावरण होता है वो अच्छा लगता है। आवत वसंत ऋतुराज कहियत है, क्योंकि उस समय सभी को सूचना मिल जाती है कि आज सभी ऋतुओं का राजा, वसंत रूपी राजा जो है उसका प्रवेश हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। यहाँ पर प्रकृति चित्रण हुआ है, श्रृंगार रस का हम वर्णन कह सकते हैं, इसमें माधुर्य गुण भी है कह सकते हैं हम, और यहाँ पर बिंब जो है वो दृश्य बिंब है, भाव बिंब भी कह सकते हैं हम इसे। उसके बाद में एक और पद है आज ये बसंत ऋतु का, वो पढ़ते हैं। देखिए, मलय समीर शुभ सौरभ धरण धीर, सरबर नीरजन मज्जन के काज के, मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज, सुधरत कुंज सम सदन समाज के, व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी तहाँ, विहरत भोगी सेनापति सुख साज के, सगन तरुल सत बोले पिक कुल सत, देखो हिय हुल सत आए ऋतुराज के। तो मलय समीर, उस समय जहाँ दक्षिण भारत की ओर से जो मलय पर्वत है जहाँ पे चंदन के वृक्ष हैं, तो मलय समीर शुभ स्वर्ण धरण धीर, सुबह सुबह वह ऐसी वातावरण वाली हवा चलती है, एकदम से मधुर ठंडी हवा, और मलय पर्वत से आने वाली हवा लगती है सुगंधित वाली हवा।
तो वह सभी को धैर्य धारण कराती है, धरण धीर। सरोवर नीर जन मजन के काज के, अब सरोवर का नीर जो है वो सभी धार्मिक कार्यों के लिए जिस प्रकार से वह उपयोग करते हैं, सभी जन जो है वो वसंत ऋतु के आते ही फिर अपने धार्मिक कार्य, धार्मिक स्नान हैं, वो स्नान आदि कार्य शुरू कर देते हैं। तो अब वह जल उनके काम आने लग गया है। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज, मधुकर यानी भ्रमर, भ्रमर वह पुंज यानी फूलों पर फिर से वह उन पर गुंजन करता करता उसके ऊपर मंडराता रहता है। अर्थात वो भी, उसे भी पता है कि अब नए नए फूल खिल रहे हैं, तो वह उसके ऊपर मंडराता रहता है। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, और सारा कुंज यानी उपवन बगीचा सब वन जो है वो सुधरत, उनका सबका वातावरण जो है वो जो उजाड़ हो चुका होता है पतझड़ में, उस अब जो है वो सभी पूरे समाज का वातावरण जो है वो ऐसा लग रहा है कि उन सभी का मतलब स्थिति जो है वो सुधरने वाली होती है। व्याकुल वियोगी जोग सके न जोगी तहाँ, व्याकुल वियोगी इस समय जो होता है ऐसे वातावरण को देखकर वियोगी अर्थात जो वियोग में रहता है, जो नायक या नायिका जो है अपने प्रियतम के वियोग में रहता है, वह अत्यधिक व्याकुल दिखाई देता है। कारण क्या है, ऐसे सुंदर दृश्य में वह उनके पास में होना चाहता है। जोग के सके न जोगी, और योगी जो तपस्या में रत रहने वाले योगी जो होते हैं वो भी अपनी साधना नहीं कर पाते हैं ऐसे सुंदर वातावरण को देखकर। विहरत भोगी सेनापति सुख साज के, और विहरत भोगी, भोगी जो होता है वो विचरण करते रहता है और सुख पाता रहता है और सुसज्जित हुए हुआ वातावरण को देखता रहता है, सेनापति ये कहते हैं। सघन तरु लसत बोले पीक कुल सत, और सघन तरु पेड़ एकदम से पत्तियों से लद जाते हैं, घने हो जाते हैं, लसत यानी सुंदर लगते हैं। बोले पिक कुल सत, पिक यानी कोयल, कुल यानी परिवार, कोयल के पूरे परिवार अर्थात और जितने भी पक्षी हैं वो सभी सत यानी मधुर वाणी बोलने लगते हैं, गुंजन करने लगते हैं, अपनी कूक सुनाने लगते हैं। देखो ही हुलसत, देखो हृदय जो है वो उल्लासित हो रहा है आए ऋतुराज के, क्योंकि अब ऋतुराज सभी ऋतुओं के राजा वसंत पधार रहे हैं, इसलिए आज सभी का हृदय बहुत ही प्रसन्नचित है। इस प्रकार से आज हमने वसंत ऋतु के 2 पद पढ़े हैं। कल हम इससे आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप अच्छे रूप में दोहरान करें। धन्यवाद।